अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद के दारुस्सलाम से एक जबरदस्त बयान दिया है और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान सुनाने वाला हूँ। बहुत ही अहम और खास बयान है। मैं चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान को हर धर्म के लोग सुने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन धर्म के हो। हर धर्म के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान को सुने कि कौन हमें जो है गुमराह कर रहा है और कौन हमें सीधा राह यानी सीधे रास्ते की जो है बातें बता रहा है। इस बयान से सारी बातें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। तो आइए मैं सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान को सुनाता हूं, उसके बाद फिर कुछ जरूरी बातें करूंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट वोट के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब, और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे, तुमको शॉपिंग कराएंगे। यू वांट टू सी शॉपिंग, विल शो यू शॉपिंग। जो बोले जा रहे, अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं। याद रखो, माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं। वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जायदादों को लूटने के लिए किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला
जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज पूरे तेलंगाना में होगा, मुल्क में होगा, अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील, अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे और अल्लाह हमको हिम्मत दे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं, बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं, बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज मगरिब की नमाज पढ़ते वक्त इस चादर के नीचे कंकर हमारे घुटनों को चुबा रहे थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि इमाम साहब जल्दी नमाज खत्म कर लेंगे। आधे मिनट के लिए सोचो कि 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, 11 लाख बेघर हो गए, 15,000 बच्चे मारे गए, 18-17,000 के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं। मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए। तुमने और हमने नजारे देखे कि एक मां कह रही है अपने बेटे के कफन के सामने, कह रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूं। हम एक बाप को सुन रहे हैं बोलते हुए अपने बेटे के लाश के सामने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी हुई है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अशर के मैदान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरे बयान को सुन लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें सही से समझ में आ गई होंगी। उन्होंने अपने बयान में कहा, तुम लोग समझते हो मोदी है तो खुदा है, हालांकि ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा, आइन है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने निशिकांत को भी करारा जवाब दिया है। निशिकांत ने विवादित बयान दिया था, उन्होंने हुकूमत को जो है धमकी दी थी और कोर्ट को जो है धमकी दी थी। इस पर भी खुलकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बातें की है और फिलिस्तीन का भी जिक्र फरमाया है कि फिलिस्तीन के ईमान को देखो कि लाखों लोग जो है वहां शहीद हो चुके हैं। उनके सामने उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनके बाप को शहीद किया जाता है, उनके बेटे के लाश उनके सामने है, लेकिन उनका ईमान नहीं डगमगाता है। उनका ईमान कितना पक्का है। प्यारे नाजरीन, अगर ईमान नहीं है तो हम मुर्दा लाश हैं। ईमान हम मुसलमानों के लिए जो है जरूरी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो ये बयान दिया है, आप लोग इस बयान से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर पेश कीजिए और इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।